अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। भट्टी की महफ़िल में खुशामदीद। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का टॉपिक ज़रा थोड़ा सा रिलेट करता है हमारी जो डेली लाइफ से रिलेटेड, या कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। तो आज मैं कुछ अपनी वीडियो को इतना बड़ा नहीं रखूँगा, छोटा ही रखूँगा लेकिन आपको दिखाऊँगा बेसिकली जो हमारी सबसे बड़ा इशू है, जो हमारे मुआशरे का तफरीही सहूलियात जो हुकूमत प्रोवाइड करती है, या हम ख़ुद भी बाज़ दफ़ा बनाते हैं, या प्राइवेट सिचुएशन ऐसी होती है कि वो बनाई जाती हैं, तो उसमें कैसे उसका इस्तेमाल कैसे है, उसका रखने का, उसकी मेंटेनेंस, वो सारी चीज़ें वो मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा। बेसिकली मैं अभी खुबर कार्निश पे हूँ, तो आपको वीडियो में चीज़ें कुछ नज़र आ रही होंगी कि सफाई का, सुथराई का कैसा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। और इंतज़ाम ही नहीं, बल्कि ये लोग जो आते हैं, हम लोग भी जब जाते हैं तो वो फिर एहतियात करते हैं कि इतनी साफ़ और इतनी अच्छी फैसिलिटी को इस तरह से डैमेज ना करें, उसको इस्तेमाल, उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें। सफाई हमारे ईमान का हिस्सा भी है। इवन बल्कि हदीस में है कि निसफ़ ईमान सफाई को कहा गया है। तो हम जहाँ पे भी जाएं, इवन हमारे गली मोहल्ले जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, तो कोशिश किया करें जो चीज़ हमसे रिलेट करती है या नहीं करती, हमें उसका एहतियात से इस्तेमाल या एक मुनासिब अंदाज से इस्तेमाल, और वो उसको एक अच्छे अंदाज से इस्तेमाल, ताकि हम भी जितने अच्छे से इस्तेमाल करें उतने ही आने वाले जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो भी उसको उसी तरह से इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए आपको बताने का मकसद ये था कि ये खुबर कार्निश है, उसकी फैसिलिटी है इतनी बड़ी, तो वो आपको साहिल समंदर में, ये किलोमीटर्स में है आलमोस्ट, ये एरिया कह लें कोई 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो ये समंदर के साथ साथ आपको ग्रीनरी, आपको क्लीनिंग, आपको मेंटेनेंस, आपको वो झूले, ग्रीनरी के अलावा बैठने का इंतज़ाम, पार्किंग है, और इसके अलावा वहाँ पे जो हाकरोब हैं, जो काम करने वाले बल्दिया के लोग हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं। एक अच्छी खासी फैसिलिटी है, और एक बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है पार्किंग की। ऑलमोस्ट जितना एरिया वो कार्निश का या बैठने का या तफरीह के लिए, उतना ही वो पार्किंग का एरिया। तो पार्किंग में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कोई टोकन नहीं लगा हुआ, कहीं पे कोई बैरिकेशन नहीं की हुई, कहीं पे कोई रोका नहीं है, कोई किसी किस्म का उसको कोई चार्जेस नहीं लगाए, ये फ्री ऑफ कास्ट है। और वो प्रॉपर पार्किंग की लाइनें बनी हुई हैं, सारी लेन्स बनी हुई हैं जहाँ पे वो पार्क करनी है आपने गाड़ी। तो पार्किंग में आप जब प्रॉपर पार्क करते हैं तो वो आपको कोई उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। हाँ, अगर आपने रॉन्ग पार्किंग की है तो आपका कोई झगड़ा नहीं यहाँ पे होता, कोई आपकी गाड़ी नहीं उठाता, कोई चोरी नहीं होती, कोई किसी किस्म का इशू नहीं बनता। पुलिस वाला आता है, वो गुज़रता है, वो देखता है जिसकी गाड़ी उसके ट्रैक में नहीं है, प्रॉपर पार्किंग एरिया में नहीं है, वो सिंपली नंबर नोट करता है और सिस्टम के अंदर डाल देता है। तो वो आपको ऑटोमेटिकली आधा पौना घंटे के बाद मैसेज आ जाता है कि आपकी गाड़ी की ये रॉन्ग पार्किंग है। तो वो रॉन्ग पार्किंग भी उसमें मेंशन होती है कि आपकी पिक्चर लगाई जाती है कि आपने कहाँ पे ये रॉन्ग पार्किंग की थी, ताकि वो विद प्रूफ हो। जैसे हमारा ई चलान सिस्टम पाकिस्तान में है, उसी तरह का सेम, उसी तरह का कह लें कि उसको ये चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है उन्होंने। तो आपको ये ट्रैक नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे चलने का ट्रैक अलग है, और साइकिलिंग के लिए ट्रैक अलग है, और वो बिल्कुल साथ साथ है, और ये किलोमीटर्स के हिसाब से है। ये साथ साथ चलता है, ये नहीं है कि ये कुछ एरिया के लिए है। ये जितने वो कंप्लीट कार्निश है, उस कंप्लीट कार्निश का ये भी कंप्लीट ट्रैक है, ये किलोमीटर्स में है। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको मैं ये दिखाने का मकसद ये भी था, ये कौमें जो वो कैसे इस चीज़ को हाईलाइट करती हैं। अब ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये हैंडीकैप के लिए है। हैंडीकैप जो बच्चे हैं, जो
चल नहीं सकते, प्रॉपर झूले नहीं ले सकते, ये उनके लिए स्लाइड्स और उस तरह का एक सिस्टम उन्होंने डिज़ाइन किया है कि ये सिर्फ़ हैंडीकैप बच्चे इस्तेमाल कर सकें। तो आप कहने का मकसद है, देखें कि ये चीज़ें कितनी वो ख़्याल रखा जाता है हर एक इंसान का, इवन उसकी पार्किंग, उसके खेलने के लिए, आम बच्चों के लिए अलग है, हैंडीकैप के लिए उन्होंने स्पेशली ये 2 पॉइंट बनाए हैं जहाँ पे वो प्रॉपर सिर्फ मेंशन है कि ये सिर्फ हैंडीकैप के जो बच्चे, हैंडीकैप जो बच्चे हैं वो ही यूज़ कर सकते हैं। क्लीनिंग आप देख लें, आपको कहीं पे कोई शापर नहीं नज़र आएगा, कोई बोतल नहीं नज़र आएगी, कोई गंदगी नहीं नज़र आएगी। तो नॉर्मली ये तो एक सफाई का इंतज़ाम है। इसके अलावा जब लोग जहाँ पे आते हैं तो वो भी अपना प्रॉपर एक इंतज़ाम करके आते हैं कि अगर आपके पास जो शापर है, जो आपके पास शॉपिंग बैग है, उसी को खाली करके जब वो आपकी जो ज़ाया या फेंकने वाली चीज़ें उसके अंदर ही रखते हैं और वो वही हमारी डस्टबिन जो पास होती है वहाँ पे फेंक देते हैं। सफाई का देखें, जगह जगह पे लोग बैठे हैं, वॉशरूम का बड़ा प्रॉपर इंतज़ाम है, हर थोड़े थोड़े एरिया में वॉशरूम प्रॉपर आपको मिलते हैं, और फिर औरतों के अलग हैं, मर्दों के अलग हैं, और आपको नमाज़ पढ़ने के लिए कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे वज़ू कहाँ करना पड़ेगा, या अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं कहाँ पे जाऊँ। तो वो एक उस वजह से भी, क्योंकि एक फैसिलिटी अवेलेबल है तो लोग वहाँ पे जाके वो यूज़ करते हैं। तो वो भी आपको अगर वो अंदर से दिखा सकता तो आपको दिखाता है कि वो इतना अच्छा होता है, जैसे हमारे घर का वो बाज़ दफ़ा वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती जितनी उन्होंने इस एरिया में फैसिलिटी ये दी होती है। तो वो लोग इतना फिर उसको यूज़ भी उसी हिसाब से करते हैं कि उसमें इतनी ज़्यादा गंदगी ना हो। पानी का या सम टाइम कुछ ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं जब पानी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो ये टैंक के साथ फिल करना होता है, लेकिन वो प्रॉपर उनके लोग फिरते रहते हैं या उसी वक्त वो कॉल करते हैं कि इस एरिया में ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, इसका ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई चीज़ टूट गई है या यहाँ पे पानी नहीं है। तो वो फ़ौरन लोग आते हैं और वो चीज़ें उसी 1-2 दिन के अंदर, या तो पानी का अगर है तो वो फ़ौरन वो लोग टैंकर में लेके फिर रहे होते हैं, तो उसी वक्त वो सफाई करते हैं और पानी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक दूसरा पॉइंट भी था जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी एक प्रॉपर हैंडीकैप लोगों के लिए उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है कि हैंडीकैप जो बच्चे हैं वो यहाँ पे सिर्फ खेल सके। तो ये चीज़ें बताने का मकसद है, जब आपके पास क्लीनिंग है, सफाई है, सुथराई है, तो आपका दिल भी लगता है। अब यहाँ पे कह लें कि आपका जो सफाई का इंतज़ाम वो बाय नेचर हम में चीज़ें आ जाती हैं कि जब आपको पता होता है कि वहाँ पे हर बंदा जो बैठा हुआ है वो साथ में अपना इंतज़ाम करके आया। आप इस एरिया में देखें, कोई आपको 4-5 डस्टबिन इस सिर्फ बच्चों के खेलने के एरिया के साथ साथ ही सिर्फ नज़र आ रही हैं, 4-5 डस्टबिन। तो जब आपके पास करीब 3 फैसिलिटी है ये फेंकने की, फिर यहाँ से वो लेके जाते हैं, ये नहीं कि ये इसको भर दिया, यहाँ पे गंद पड़ा है, उसको कोई उठाने वाला नहीं है, उसको लेके जाते हैं। अभी भी वो वॉश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो सारे झूले वहाँ पे पानी के साथ उसको प्रॉपर वॉश कर रहे हैं, क्लीनिंग की जा रही है। लोग प्रॉपर, अभी भी दिन का वक्त है, शाम के वक्त तो बहुत रश होता है, ये आलमोस्ट जो ग्रीनरी का एरिया ये फुल होता है फैमिलीज़ के साथ, लेकिन फिर भी ये आपको देखने को मिलेगा कि साफ़ है अभी भी। तो जब ये बिल्कुल फुल भी होता है उस वक़्त भी लोग बड़ा एहतियात के साथ, बड़ा एहतमाम के साथ इसको यूज़ करते हैं और प्रॉपर ख्याल रखते हैं। तो ट्रैक चलने के लिए, साइकिलिंग के लिए, आपकी वॉक के लिए, गाड़ियों के लिए एक इतनी बड़ी फैसिलिटी है। तो कहने का मकसद है, हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में, एक तो पार्क इतना इजीली अवेलेबल या करीब तरीन आपके पास वो नहीं अवेलेबल होते, जहाँ पे कह लें कि आपको एक स्पेशल तरद्दुद करना पड़ता है। तो वो आजकल जितनी महंगाई है तो वो आपका आना जाना के इतनी दूर दूर पार्क हैं। यहाँ पे जो गली मोहल्लों में भी पार्क हैं छोटे छोटे एरियाज़ में, वो भी प्रॉपर डिज़ाइन, प्रॉपर वहाँ पे मस्जिद का एक इंतज़ाम, प्रॉपर वहाँ पे वॉशरूम का, औरतों का, मर्दों का, और फिर बच्चों के खेलने के झूले, ये सारी चीज़ें तो वो हर वक्त अवेलेबल होती है। जब आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको नमाज के रह जाने का
आपकी वाशरूम की जो फैसिलिटी है उसका वो ख़तरा नहीं होता, आपकी इज़्ज़त आबरू हर चीज़ उसमें महफूज होती। लेकिन औरतें हैं, बच्चे हैं, वो कैसे इस सूरत हाल में आपकी कंडीशन में वो कैसे रहेंगी। तो ये एक कह लें कि एक इज़्ज़त और आबरू का भी मामला है, सफाई का, सुथराई का। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। हम अपने इर्द गिर्द के छोटे छोटे जो मामलात हैं वहाँ पे ख्याल रखें, उसका अपना समझ के इस्तेमाल करें। वो पीटीआई ने बनाया, नून लीग ने बनाया, किसने बनाया, कोई सियासतदान था, कोई जनरल था, जिसने भी कोई फैसिलिटी कोई क्रिएट कर दी है तो वो हमारे लिए ही है। तो जितना उसको मुनासिब और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतना ही वो हमारे लिए भी अच्छा होगा, हमारे जो दूसरे बहन भाई जो बाकी दोस्त अहबाब जो वहाँ पे लोग विज़िट करेंगे उनके लिए भी अच्छा होगा। तो सफाई का इंतज़ाम करें, नमाज़ों का और ये प्रॉपर फैसिलिटी का प्लीज़ अरेंज करें। जहाँ पे हम पार्क्स वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पे टेम्परेरी ही अरेंज कर दिया करें नमाज का या वज़ू का। तो वो पानी अगर पौधों को भी चला जाता है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि पौधों को भी तो पानी लगाना है। तो फिर ये भी होता है कि जब आप अज़ान होती है तो वो एक ही टाइम में वहाँ पे कार्निश में बेशुमार फैमिलीज़ उठ के फ़ौरन नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। और अगर आपके करीब तरीन मस्जिद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लोग ग्रीन एरिया में जहाँ पे भी दिल करता है जाए नमाज़ बिछाया, चटाइयाँ बिछाई हैं तो वो आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से फैसिलिटी बनाएं और उसको एक अच्छे और प्रॉपर अंदाज़ में बनाएं। एक बेसिक जो ज़रूरियात हैं, सहूलियात हैं, उसके साथ बनाएं और फिर उसको मेंटेन करने का हुकूमत और हम ये सब मिल के एक अच्छी फ़ज़ा में रहने की कोशिश करें। ये छोटी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा कोई इस पर तरद्दुद नहीं करना पड़ता। आप जब कोई चीज़ फेंकते हैं तो आपका दिल वैसे कहता तो है कि ये आप फेंक रहे हैं, तो सिंपली सी ये बस एहसास करने की देर है या वो एहसास की बात है। आप वो चीज़ पकड़ें और वही आप डस्टबिन में डाल दें जहाँ पे करीब तरीन। अगर नहीं है तो कोई थोड़ा सा दूर जाके डाल दिया करें। लेकिन पाकिस्तान में भी मैंने देखा है एटलीस्ट डस्टबिन या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जहाँ पे बंदा जाके ये नहीं है कि बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे अवेलेबल एटलीस्ट वो तो हम साफ़ सुथरा रखें। और बाकी हुकूमत से भी गुजारिशात ये है कि जो इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे प्रॉपर एक इंतज़ाम सफाई का और ये जो बेसिक ज़रूरियात हैं इसका प्रॉपर एक इंतज़ाम करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह सबको एक ज़िम्मेदार शहरी बनने की तौफ़ीक दे और एक इस्लामी अक़दार और रवायात पर चलने की तौफ़ीक दे, सबको हिदायत दे कि सारे अपने अपने एक बेहतर मामलात और एक अच्छे मामलात की तरफ चलें और वो सब के लिए आपकी अपनी बेहतरी के लिए, इंसानियत की, पाकिस्तानियत के लिए, सब के लिए वो बेहतर हो। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सब पे अपनी रहमतें और बरकतें करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।